नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रहलाद सिंह शेखावत और आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर के हाजिर हूं जिसमें मैं बात करने वाला हूं ईवीएम के बारे में। 18वीं लोकसभा के जो चुनाव संपन्न हो गए हैं, 1 तारीख को इसका 7वां चरण था और उसके बाद में कल यानी 4 जून को लोकसभा के चुनावों के जो नतीजे हैं वो आने वाले हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी जो भूमिका अदा करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है और इसकी कितने लेयर में इसकी सुरक्षा होती है और ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं, जिसके अंदर स्थानीय पुलिस की बात करें, निर्वाचन आयोग की बात करें या पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में ईवीएम का रखरखाव या उसकी सुरक्षा और उसको बनाए रखना अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती वाला काम है। वोटिंग के बाद कैसे होती है ईवीएम की सुरक्षा और उसके बाद में नतीजे जो सुनाए जाते हैं उसमें ईवीएम की क्या भूमिका होती है, यह जानना बहुत जरूरी है और यह दिलचस्प होगा। आप वीडियोस के अंत तक बने रहिए जिसमें मैं आपको तरतीबवार बताने वाला हूं कि सबसे पहले 1982 के अंदर ईवीएम की शुरुआत होती है एज ए वोटिंग काउंट करने के लिए, या यूं कहें कि चुनावों के अंदर इसका इस्तेमाल 1982 के अंदर पहली बार केरल के अंदर किया गया। हालांकि उसके बाद में माननीय न्यायालय के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया कि इस प्रकार की वोटिंग मशीन के द्वारा हम चुनाव नहीं करा जा सकते। और 1992 के आसपास जब लोकसभा के अंदर इस प्रकार का एक प्रस्ताव लाया गया, एक विधि संबद्ध कानून बनाया गया और उसके बाद में पूरे देश भर के अंदर अलग अलग स्थानों पे जिस प्रकार से ईवीएम का मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन बहरहाल आप जानते हैं कि ईवीएम की सुरक्षा क्यों होती है और आपके लिए जानना क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अब जानते हैं सबसे पहले कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता ईवीएम की सुरक्षा के लिए, या यूं कहें कि इसके लिए जो 3 लेयर की जो सुरक्षा होती है उसके बाद कोई भी व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए 3 स्तरीय 3 लेयर टाइप की एक सुरक्षा होती है। इसके अंदर क्या स्थानीय पुलिस का सहयोग लिया जा सकता है? अगर प्रथम दृष्टया देखें तो इसके अंदर स्थानीय पुलिस का कोई सहयोग नहीं लिया जाता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो रूम होता है, स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जहां पे ईवीएम रखी जाती है चुनाव के बाद में, वहां पे उसका जो कड़ा पहरा लगता है उसके अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेज या ये कहें सीएपीएफ जो फोर्सेज है उनका पहरा रहता है। उसके बाद में अगर निर्वाचन आयोग चाहे तो स्थानीय पुलिस की मदद ले सकता है, लेकिन वो बाहर की तरफ। इसके बाद में और कौन कौन सी जो चीजें होती हैं जो इसको और ज्यादा चाक चौबंद बनाती हैं, आप देख रहे हैं कि जब इसकी भूमिका होती है और इलेक्शन कमीशन ये तय करता है कि किस प्रकार की इस जो ईवीएम मशीन है उनकी सुरक्षा देने का काम करे। और उसके बाद में जो काउंटिंग होती है उसके अंदर प्रत्याशी जो कैंडिडेट है उसको भी विश्वास में लिया जाना सबसे बड़ा आवश्यक कार्य होता है, तो उसको भी विश्वास में लिया जाता है। इसके अलावा 24 हार्स यहाँ पे क्या सीसीटीवी के द्वारा सर्विलेंस किया जाता है और सारी की सारी जो इनपुट्स हैं वो प्रत्याशी को भी दी जाती है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रूम जो होती है उसकी चाबी किसके पास होती है? तो यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी के पास में भी होती है उस समय के, और उसके अलावा जो एडीएम रैंक का जो अधिकारी होता है उसके पास भी इसकी चाबी होती है। और समय समय पे राज्य सरकार के द्वारा जिस प्रकार से 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की वहां पे आपूर्ति बहाल करी जाती है, इलेक्शन कमीशन के पहले से आवश्यक निर्देश होते हैं कि हमें 24 घंटे क्या चाहिए, इसके लिए बिजली चाहिए, क्योंकि हमें जो सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको लगातार उनको चलाए रखना होता है। अब देखते हैं आप इलेक्शन कमीशन के जो सारे के सारे जो दिशा निर्देश आते हैं उसके अनुसार ही राज्य जो सरकार की जो पुलिस है उसके साथ में इस प्रकार का तालमेल बना करके और ईवीएम की सुरक्षा करती है। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके बाद में मतदान दल जो होता है, कर्मी होती हैं, वो उसको कहां तक, स्ट्रॉन्ग रूम तक उसको पहुंचाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ईवीएम मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। लंबे समय तक इनकी निगरानी कैसे रखी जाए, इसके लिए किस प्रकार की जो सुविधाओं से जो आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसको कैसे चाक चौबंद किया जाता है। इसके अलावा आग ना लगे इसके लिए पर्याप्त ऊंचाई होनी चाहिए, बाढ़ के समय में उसके अंदर पानी ना घुस पाए इसके लिए पर्याप्त उसके आसपास के इस प्रकार से चीजें करी जाती हैं कि उसमें बाढ़ का पानी भी ना घुसे। अब स्ट्रॉन्ग रूम किसे कहते हैं? ईवीएम मशीनों को जहां पे रखा जाता है उसी को ही स्ट्रॉन्ग रूम कहते हैं। इसके लिए जिस दिन तक या कह सकते हैं कि जब तक चुनावों की गिनती शुरू नहीं हो जाए, एक बार उस पे ताला लगा दिया जाता है, उसके बाद उसको खुला नहीं जाता। अगर खुला जाता है तो निर्वाचन आयोग की तरफ से विशेष परमिशन की आवश्यकता होती है। वैसे देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग रूम जो है उसका दरवाजा सिर्फ एक होता है। अगर खिड़की वगैरह होती है तो उसको वापस वहां पे क्या किया जाता है, उसको बंद किया जाता है और उसके सामने जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज को जो जवान होते हैं वो उसकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितने लेयर में होती है सुरक्षा। स्ट्रॉन्ग रूम का चयन करने के बाद उसकी सुरक्षा अहम हो जाती है। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस जो कर्मी उनकी तैनाती तो नहीं करी जाती,
लेकिन फिर भी पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ उनको तैनात किया जाता है और कहीं पे भी अगर स्थानीय पुलिस की मदद ली जा सकती है वहां पे ली जाती है। लेकिन स्ट्रांग रूम का जो पहला पहरा होता है वो पुलिस के हाथ नहीं होता, वो CAPF यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों में होता है। सीसीटीवी कैमरों से लैस होता है, उसके चारों तरफ और अंदर में किस प्रकार से निगरानी रखी जा सकती है और प्रत्याशियों तक इस प्रकार की जानकारी होती है कि हमारी जो ईवीएम मशीन है उनके साथ में किसी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। स्ट्रांग रूम में कितने कमरे हैं, कितनी ईवीएम मशीनों के वहां पे उनको रखा गया है, इसकी सारी की सारी जानकारी चुनाव आयोग और साथ में प्रत्याशी को भी होती है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस पिक्चर के माध्यम से, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो गश्त दे करके और ईवीएम की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। अब आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग हो गई है, हालांकि 7 चरण हो गए हैं और 1 जून का 7वां चरण था। अब आप देख रहे हैं डबल लॉकिंग सिस्टम वाला स्ट्रांग रूम होता है। इसमें डबल क्या होता है, लॉक होता है ईवीएम रखने के लिए। जिस जगह का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद में अपने आप में मानक है, चुनाव आयोग इस प्रकार का चीजें उपलब्ध कराता है। जिस कमरे को स्ट्रांग रूम बनाया जाता है वो सिर्फ उसमें एक ही दरवाजा होना चाहिए, यहां पूछने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं ईवीएम और वीवीपैट मशीन है, उनको रख तो दिया, उसके बाद उसकी चाबी। अब चाबी के बारे में आपको बताता हूं कि यहां ईवीएम और वीवीपैट मशीन रखने के लिए एक स्ट्रांग रूम का लॉक कर दिया। इसकी एक चाबी इसके इंचार्ज के पास होती है और दूसरी एडी में उसके ऊपर वाले पद अधिकारी के पास होती है। स्ट्रांग अब बात करते हैं कि स्ट्रांग रूम को जब बनाया जाता है, उसका जब चुनाव किया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी होती हैं। बारिश, इसकी ऊंचाई इतनी हो कि बारिश और बाढ़ का पानी आसानी तक वहां पे ना पहुंच पाए और उसके साथ में किसी प्रकार की आग लगने का खतरा भी वहां पे नहीं होना चाहिए। आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं जहां पे वीवीपैट मशीन आपको दिखाई दे रही है और मतदान कर्मी, और यह भी कह सकते हैं कि जो सर्विलेंस टीम है वो लगातार 24 घंटे इस प्रकार की सुविधाओं को और ज्यादा मजबूत करने का कार्य वो करती है। कैसी होती है स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, आप देख रहे हैं कि 24 घंटे 24 हार CAPF के जवान तैयार रहते हैं। अगर जवानों की कमी होती है तो और जवानों को वहां पे तैनात करने के लिए बुलाया जाता है। सुरक्षा के लिए सेफ जवानों के साथ साथ में राज्य पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पुलिस अफसर और एक सरकारी अधिकारी पूरा समय वहां पे क्या रहते हैं, साथ रहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके 3 चरण होते हैं या 3 चक्र होते हैं, 3 लेयर में होती है ये। पहला CAPF गार्ड का होता है, जबकि दूसरा राज्य की पुलिस टीम में होती है। तीसरे चक्र में डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स के साथ में गार्ड तैयार रहते हैं। और ईवीएम की सुरक्षा को भेदना अपने आप में बहुत चुनौती वाला कारण है, या यह कह सकते हैं कि इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में बड़ा रोल बिजली का होता है, क्योंकि 24 घंटे आपको वहां पे सर्विलेंस करना है और सीसीटीवी कैमरे आपको लगातार चलायमान रखने हैं। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना बड़ा आवश्यक होता है और इसीलिए लगातार बिजली सप्लाई होती रही। इसके लिए चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, ऑफिसर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन को एक लेटर लिख करके इस प्रकार अपनी चीजों को अवगत कराता है कि हमें 24 घंटे आगामी यह कह सकते हैं कि जिस दिन तक चुनाव कार्य संपन्न न हो जाए, या यूं कहें कि प्रत्याशी को विजेता किसी को भी घोषित ना कर दिया जाए, चुनाव गणना पूरी ना हो जाए, तब तक हमें निर्बाध रूप से हमें वहां पे बिजली की क्या चाहिए, आपूर्ति तो चाहिए। अब आप देख रहे हैं पीछे सारे के सारे जो सीसीटीवी कैमरे वो लगातार चले हुए हैं और इसके माध्यम से प्रत्याशी और निर्वाचन अधिकारी तक सारी की सारी सूचनाएं पल पल की उनको मिलती रहती हैं। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि सारे जो सीसीटीवी फुटेज हैं, आप देख रहे हैं मतदान कर्मी के साथ साथ में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो लगातार इस प्रकार की चीजों को सब लोगों को इस प्रकार से प्रसारित करता रहता है, जिसकी वजह से किसी आदमी या प्रत्याशी या कुछ और जो लोग निर्वाचन आयोग तक अगर किसी प्रकार की शंका नहीं हो कि उनको किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका हो। तो आज आपने इस सेशंस के जरिए जाना कि ईवीएम की सुरक्षा कैसे होती है, इसके अंदर कौन कौन से जवान तैयार रहते हैं, उसकी लेयर जो है कितनी लेयर के अंदर इसकी सुरक्षा होती है और कौन कौन इसका जवाबदेहिता होती है। किसी प्रकार की भी अगर उनको लगे कि इसमें किसी प्रकार की सुरक्षा खामी रह गई तो किसके प्रकार अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।